CMS study material, paper 10, problem number 30. Key factor with मार्केट कमिटमेंट। देखिए, मैंने आपको मार्केट कमिटमेंट का मीनिंग ऑलरेडी लिखवा दिया था कि मार्केट कमिटमेंट का मतलब है कि आपको इतनी यूनिट तो इस प्रोडक्ट की बनानी ही बनानी है, व्हाट एवर इज द रैंक। यानी जब आपने किसी काम को करने का कमिटमेंट कर रखा है तो अब उसके ऊपर रैंकिंग प्रोसेस अप्लाई नहीं होता है, और जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट होगा केवल उसी के ऊपर आपका रैंकिंग प्रोसेस लगता है। आइए देखो इसने क्या बोला है, अ कंपनी running an adequate supply of labor present the following data, request you advise about the area to be allotted for the cultivation of various types of fruits which would result in the maximization of profit। आपसे ये पूछा गया है कि भैया आप ये बताइए कि आप किस फ्रूट्स को कितना एरिया अलॉट करोगे। यानी आप एक खेती कर रहे हो फ्रूट्स की, तो आपसे पूछा है कि आपके पास जो लैंड अवेलेबल है उसको अलॉट कैसे करोगे जब आप कई तरह के फ्रूट्स पर काम कर रहे हो, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। कंपनी ने आपको एप्पल, लेमन, ऑरेंजेस और पीच, ये 4 फ्रूट्स का सारा डेटा दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर बॉक्स, एक बॉक्स की सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है। आपको दिया हुआ है यील्ड बॉक्स पर एकड़, यानी अगर आप 1 एकड़ लैंड पर, ध्यान से सुनना, अगर आप 1 एकड़ लैंड पर एप्पल ग्रो करते हो तो 500 बॉक्सेस एप्पल के तैयार हो जाएंगे। यानी इतने एप्पल आपके पास आएंगे कि उससे आपके 500 बॉक्स हो जाएंगे और हर बॉक्स 15 रुपए की प्राइस पर बिकेगा। इन द सेम मैनर अगर आप 1 एकड़ लैंड पर लेमन ग्रो करते हो तो हर 1 एकड़ से 150 बॉक्स मिलेंगे और हर बॉक्स 15 रुपए पर बिकेगा। चलिए, अब आपको दे रखा है 1 एकड़ पर जब आप कोई भी फ्रूट्स ग्रो करवाओगे तो जो मटेरियल कॉस्ट पर एकड़ है वो कितनी लगेगी, ग्रोइंग पर एकड़ लेबर कॉस्ट, पैकिंग एंड पिकिंग कॉस्ट पर बॉक्स दे रखी है आपको, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर बॉक्स आपको दे रखी है। फिर आपको नीचे कुछ फिक्स कॉस्ट दी हुई है, कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग कॉस्ट, पिकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और लैंड रेवेन्यू। ये सारी आपकी क्या चल रही है, फिक्स कॉस्ट चल रही है। आइए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब लीजिए ध्यान से सुनना। द एरिया अवेलेबल इज 480 एकड़। आपके पास काम करने के लिए केवल 450 एकड़ लैंड है। बताओ की फैक्टर लैंड हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। बिल्कुल धीरे धीरे समझना, टाइम दे देना इस क्वेश्चन पर, आराम से कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलना है। ये लीजिए, मेरा नया की फैक्टर आ गया इस बार, लैंड। उसने बोला आपके पास जो लिमिटेड है, जो की फैक्टर है वो क्या है, लैंड इन एकड़। क्या ये लाइन समझ आ गई सबको? और आपके पास जो लैंड इन एकड़ है वो केवल कितनी अवेलेबल है, 450 एकड़। मुझे एक बात बताओ,
यानी आपके पास अगर 450 एकड़ लैंड है तो ये लिमिटिंग लग गई कि नहीं लग गई आपके ऊपर? ये लिमिटिंग यस सर। अब सर की फैक्टर। हाँ, की फैक्टर। अब आपको याद है मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, जो चीज की फैक्टर होती है कंट्रीब्यूशन उसी का देखा जाता है। देखो आप याद करो, अगर मटेरियल की फैक्टर होता था तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल निकालते थे। अगर आपके पास लेबर की फैक्टर होता था, लेबर आवर्स, तो आप क्या निकालते थे? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। आर। अब यहां पर आपके पास लैंड इन एकड़ जो है वो क्या है? की फैक्टर है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर एकड़। पर एकड़। कंट्रीब्यूशन पर एकड़। बताओ क्या ये बात सबको समझ आ गई? वापस से देख लेना। हमने एक रूल बनाया था अपनी पास्ट क्लासेस में, जो चीज की फैक्टर होती है, जो रिसोर्स की फैक्टर होता है, हम उसका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। लेबर आवर्स अगर की फैक्टर हैं तो हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। अगर मशीन आवर्स की फैक्टर होते हैं तो हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। अब की बार हमारा की फैक्टर है लैंड इन एकड़। लैंड इन एकड़। तो अगर मुझे अब कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा तो मुझे निकालना पड़ेगा कि मैं 1 एकड़ लैंड से क्या कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूं। तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर एकड़ जो बनेगा वो डिसीजन का पर्पस बनेगा। आगे बढ़ो। लेकिन फिर इसने कुछ और बोला कि ये जो 450 एकड़ की लैंड है, इसमें से 300 एकड़ की लैंड, ये लीजिए मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। ये तो है मेरे पास 300 एकड़, और ये मेरे पास बची 150 एकड़। अब वो बोल रहे हैं कि 300 एकड़ पर केवल ऑरेंजेस और लेमन ही लगा सकते हो। यानी ये जो लैंड है ना, ये सब तरह के फ्रूट्स के लिए नहीं अवेलेबल है। यहां पर इस 300 एकड़ पर या क्या लगा सकते हो? ऑरेंज और लेमन। ऑरेंजेस अगर आप ग्रो कर सकते हो, या आप यहां पर क्या कर सकते हो? लेमन। एंड द बैलेंस 150। अब ये जो बैलेंस 150 एकड़ है इज सुटेबल फॉर एनी ऑफ द 4 फ्रूट्स। यानी यहां पर चारों, ऑल 4। बात समझ में आ गई? मेरे पास 400 एकड़ की लैंड लिमिटेड है, बट उसमें भी एक समस्या है। उसमें से 150 तो फ्री लैंड है। फ्री लैंड इन द सेंस, इस 150 एकड़ पर तो मैं चाहे एप्पल लगा दूं, मैं चाहे लेमन लगा दूं, मैं चाहे ऑरेंज लगा दूं, मैं चाहे पीच को ग्रो कर लूं। लेकिन ये जो 300 एकड़ की लैंड है, लेकिन ये जो 300 एकड़ की लैंड है, यहां पर केवल और केवल ऑरेंजेस और लेमन आएंगे। इसके अलावा इस 300 एकड़ पर मैं और कोई फ्रूट्स नहीं लगा सकता। आगे बढ़ते हैं, सुनना। एज द प्रोडक्ट में बी hypothecated to the banks, area allotted for any fruit should be in complete acre and not in the fraction of an acre। ये बोल रहा है जब आप फ्रूट्स लगाओगे ना, तो फ्रूट्स के ऊपर एक कंडीशन है, कंप्लीटेड एकड़ काम में लोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आपकी जो लैंड का जब एलोकेशन आप करोगे, तो मान लो ऐसा हुआ कि एप्पल के लिए लैंड का एलोकेशन आया 15.15, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? फुल एकड़ में कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी 16 एकड़ आपको लैंड में एप्पल लगाने पड़ेंगे। फ्रैक्शन में लगाना अलाउड नहीं है लैंड पर। 1 एकड़ कंप्लीट लेना पड़ेगा आपको, अगर फ्रैक्शन में आता है तो। ठीक है, ये बात 15 भी तो ले सकते हैं ना। क्या चीज 15 कैसे लोगे? जब मिनिमम अगर मान लो 15.15 आ रहा है
तो 15 में लगाओगे तो प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? अच्छा, हाँ सर। आगे ही जाओगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कमिटमेंट की इंफॉर्मेशन आ गई अब, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी रिक्वायर्स द कंपल्सरी प्रोडक्शन of all the 4 types of fruits in a season and the minimum quantity of any type to be 18,000 boxes. मार्केट कमिटमेंट है मेरा एक। इसके साथ मिनिमम कमिटमेंट क्या है? मुझे 18,000 बॉक्सेस हर फ्रूट्स के चाहिए ही चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे ऊपर 18,000 बॉक्सेस को लेकर एक कमिटमेंट आ गया, तो क्या अब इस कमिटमेंट के लिए रैंक देखूंगा क्या? नहीं सर, पहले ये तो ग्रो करनी है थी। ये तो मुझे बनाने पड़ेंगे। फिर जो लैंड बचेगी तब सोचूंगा कि क्या करना है। फिर जो लैंड बचेगी उसका मुझे डिसीजन लेना है। ये है मार्केट कमिटमेंट सिचुएशन, कि भैया आपको मिनिमम 18,000 बॉक्सेस की मार्केटिंग कमिटमेंट चल रहा है। इतना तो बनाओगे ही बनाओगे, फिर सोचना कि बची हुई लैंड का एलोकेशन कैसे होगा। आ जाओ, अब ये पूछ रहा है कि आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालकर बताइए। तो आओ, सबसे पहला काम मैं रैंकिंग स्टेटमेंट। प्रोडक्ट मिक्स स्टेटमेंट बनेगा ना? क्या? प्रोडक्ट मिक्स स्टेटमेंट बनेगा ना? तो पहले रैंकिंग तो बनाओ, प्रोडक्ट मिक्स सेकंड स्टेप है। बताओ, यहां पर रैंकिंग आएगी कंट्रीब्यूशन पर एकड़ के हिसाब से। स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर एकड़। एप्पल, लेमन, ऑरेंजेस और पीच। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर एकड़ निकालना है तो सबसे पहले मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस पर एकड़। आइए, अब ध्यान से देखो, आपको दे रखा है 1 एकड़ में जब आप एप्पल ग्रो करोगे तो 500 बॉक्सेस बनेंगे 1 एकड़ में, और एक बॉक्स 15 रुपए में बिकेगा। तो यानी 1 एकड़ की रेवेन्यू आ गई 7,500, सेलिंग प्राइस आ गई 7,500। वापस से देख लेना, मुझे पर एकड़ पर चाहिए, अब पर बॉक्स नहीं, पर एकड़। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं 1 एकड़ लैंड पर एप्पल ग्रो करता हूं तो 1 एकड़ लैंड पर 500 बॉक्सेस एप्पल के बन जाएंगे। और जब उन 500 बॉक्सेस को 15 रुपए के हिसाब से बेचूंगा तो यानी 1 एकड़ से मुझे 7,500 की रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। लेमन पर आ जाओ, 1 एकड़ पर 150 बॉक्स और एक बॉक्स बिकेगा 15 रुपए पर। तो सर मेरी 18,000 बता बनाने हैं ना? हाँ, तो बनाऊंगा ना। फिर ये कैसे कर रहे हो? क्या हुआ? सर ये समझ में नहीं आई, आप एक कैसे मिनट ले रहे हो रुकिए, 500? रुकिए, ये तो बॉक्सेस है तो प्रोडक्ट मिक्स में जाएगा ना। मैं तो पहले रैंकिंग निकाल रहा हूं। रैंकिंग कैसे निकलती है जरा मुझे बताओ। सर जिससे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। रैंकिंग कैसे निकलती है? What is the format of step number 1? How to calculate rank for each product? बोलो, रैंकिंग और कैसे, कंट्रीब्यूशन निकाल के। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सर एस, एक मिनट, एस अपॉन, सॉरी क्या था, एक
इतनी क्लासेस के बाद अगर आपको कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो बताओ आप। कंट्रीब्यूशन अपन हर क्वेश्चन में, शायद अपन 50 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं कंट्रीब्यूशन के। इतना टाइम बताओ जल्दी, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सर न्यूमरेटर में क्या था, अपॉन में एस इंटू 100 कंट्रीब्यूशन में न्यूमरेटर कहां से आ गया? कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सर सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे आ गया इसमें? सर वो रेशियो जागो, पता अभी तक नींद ही नहीं खुली, इसका मतलब अपन अभी तक सो ही रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, कंट्रीब्यूशन निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ सर। तो अब मैं सेलिंग प्राइस ही तो निकाल रहा हूं अभी क्वेश्चन में। मुझे 1 एकड़ लैंड पर एप्पल जितने बनेंगे उनको बेचूंगा तो वही तो 1 एकड़ की सेल्स आएगी। हाँ। तो मैंने बोला अगर 1 एकड़ लैंड पर मैं 500 बॉक्सेस एप्पल के बनाता हूं तो 1 एकड़ लैंड से मुझे कितना आउटपुट मिला? 500 बॉक्स। हाँ सर। अगर एक बॉक्स को 15 रुपए में बेचूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे? सेल्स कितनी होगी मेरी? 7500। हाँ सर। तो ये 7500 1 एकड़ की सेल्स है। आप जो हाँ सर। कमिटमेंट की बात कर रहे हो वो तो प्रोडक्ट मिक्स में जाता है, अभी तो मैं उस स्टेप पर ही नहीं पहुंचा। प्रोडक्ट मिक्स ओके। मेरी सेकंड स्टेप होती है हमेशा। अभी तो मैं केवल ये निकाल रहा हूं कि मेरा 1 एकड़ का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा। बस पढ़ो रिद्धि, बहुत ध्यान से पढ़ो। और साथ में पता है आप लोग सभी जने, अगर आप फॉर्मूले अगर एक जगह लिख के रखते हो ना, है क्या आपके पास एक पेपर पे सारे फॉर्मूले हैं? तो वो पेपर आपकी टेबल पर होना चाहिए सामने, ताकि भूलो तो एटलीस्ट अपन ये तो देख सकें कि अपन जो निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है। आइए, 1 एकड़ पर कितने ऑरेंजेस होंगे? 100 बॉक्स इंटू एक बॉक्स की सेलिंग प्राइस 30, तो ऑरेंजेस से सेल्स आ गई 3000। आ जाओ पीछे। 1 एकड़ से बनेंगे 200 बॉक्सेस और एक बॉक्स है 45 रुपए का। 9000। बताओ सेल्स निकालने में क्या दिक्कत आई? हमने पर एकड़ की सेल्स या सेलिंग प्राइस ले ली, माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट पर एकड़, तभी तो कंट्रीब्यूशन पर एकड़ आएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट में है सबसे पहले मटेरियल। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट पर एकड़ ही दी हुई है, तो डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि पर एकड़ की ही कॉस्ट ले रहा हूं मैं। तो मटेरियल हो गया 270, यहां पर मटेरियल लगेगा 105, यहां मटेरियल लगेगा 90 और यहां मटेरियल लगेगा 150। आ जाओ अब लेबर कॉस्ट। बताओ लेबर कॉस्ट क्या दी हुई है? पर एकड़ ही दी हुई है क्या? हाँ सर। तो पर एकड़ ही दी हुई है तो एज इट इज लिख दो 300, 225, 150, 195। अब आ जाओ पिकिंग एंड पैकिंग। क्या दी हुई है? पर बॉक्स। बॉक्स। मुझे चाहिए पर एकड़, क्या करूं? देखो अब ध्यान से, मल्टीप्लाई कर दी। एक बॉक्स की कॉस्ट है 1.5 यस सर। और 1 एकड़ में कितने बॉक्सेस होते हैं एप्पल के? 500। तो क्या ये पर एकड़ की पिकिंग कॉस्ट आ गई? तो 1.5 इंटू 500 750। 750 आ गया। इधर आ जाओ, यहां पर पिकिंग कॉस्ट है 1.5 और बॉक्सेस हैं 150, ये लो। तो 1.5 इंटू 150 ये आ गया 225। इधर आ जाओ, यहां पर है 390
100 बॉक्सेस 300 आ गए, और यहां है आपके पास 4.50 और इंटू 200 बॉक्सेस, 500। ये लीजिए। फिर आपको ट्रांसपोर्ट भी पर बॉक्स दिया हुआ है, उसको भी चेंज करो। एक बॉक्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3 रुपए, तो 1 एकड़ के बॉक्सेस हैं 500, तो यानी 1 एकड़ एप्पल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई 1500। ध्यान रखो बस, जो कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हो पर एकड़, रेवेन्यू भी पर एकड़ चाहिए, सारी वेरिएबल कॉस्ट भी पर एकड़ चाहिए। जो कॉस्ट पर एकड़ गिवन है वो मैं एज इट इज लिख दूंगा, और जो पर एकड़ नहीं है उसे मैं अलग से लिख दूंगा कन्वर्ट करके। आ जाओ, यहां पर 3 इंटू 150 यानी 450 हो गया। यहां पर आ जाओ, 1.5 इंटू 100, ये 150 आ गया। यहां पर 4.5 इंटू 200, और भी 900। ये लीजिए, ये मेरे पास ट्रांसपोर्ट का भी आ गया। सारी वेरिएबल कॉस्ट खत्म हो गई, जो आया वो ऑलरेडी मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर एकड़। फोर सिक्स एट जीरो ये आपके पास आ रहा है 4680 1245 1245 2310। ये लीजिए, बताओ मुझे रैंकिंग के लिए क्या निकालना था? सर कंट्रीब्यूशन पर एकड़। क्या ये कंट्रीब्यूशन पर एकड़ आ चुका है? हाँ सर। तो रैंकिंग दे दो, कहीं कोई डिवाइड नहीं है इस बार। रैंकिंग, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है, तो इसको दोगे फर्स्ट रैंक, एप्पल। फिर फिर इसको देंगे सेकंड अरे रैंक, फिर इसको दोगे थर्ड रैंक, लेम- और इसको दोगे फोर्थ रैंक। बताओ, ये मैंने पहला स्टेटमेंट बना दिया है आपका, कि जिसको हम बोलते हैं रैंकिंग स्टेटमेंट। मेरे पास लैंड इन एकड़, मेरे पास लैंड इन एकड़ जो थी वो क्या थी? लिमिटेड थी। मैंने उस लैंड का कंट्रीब्यूशन पर एकड़ कैलकुलेट कर लिया, और कंट्रीब्यूशन पर एकड़ के अकॉर्डिंग मैंने उसको क्या दे दी? रैंकिंग दे दी। यहां पर अब कुछ पूछना है तो मुझे बताओगा, या यहां तक बिल्कुल क्लियर? आ जाओ, अब हम चलेंगे अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, प्रोडक्ट मिक्स पर, क्योंकि वही सारी चर्चा हमें करनी है। नाउ मुझे बताओ, क्या मार्केट कमिटमेंट पर रैंकिंग का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। वो तो बनानी ही बनानी है, कोई भी रैंक हो। तो आओ सबसे पहले वो बना दो। तो लीजिए, सबसे पहले मैंने लिया मार्केट कमिटमेंट। मार्केट कमिटमेंट अगर मेरा चल रहा है तो सोचना ही नहीं है, वो तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, चाहे उसकी रैंक फर्स्ट हो, चाहे उसकी रैंक, देखो आ जाओ, तो मुझे एप्पल भी बनाना है, मुझे लेमन भी बनाना है, मुझे ऑरेंजेस भी बनाने हैं, और मुझे पीच भी बनाना है। कोई रैंकिंग नहीं, मैंने चारों लिख दिया। बताओ, एप्पल के कितने बॉक्सेस बनाने ही बनाने हैं? सर 18,000 बनाने सबके इंडिविजुअल। आओ सर, 18 बनाने हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
1 एकड़ में 500 बॉक्स बनते हैं, यानी आपको मैं ऐसे बोलूं 500 बॉक्स अगर आपको बनाने हैं तो 1 एकड़ लैंड की जरूरत है आपको। हाँ देख रहे हैं ऊपर, अगर आपको 500 बॉक्स बनाने हैं तो 1 एकड़ लैंड चाहिए। तो 18,000 को अगर मैं 500 से डिवाइड कर दूंगा तो पता लग जाएगा कितने एकड़ लैंड यूज करनी पड़ेगी। हाँ सर। तो 18,000 डिवाइड बाय 500, 36 एकड़। ये लो, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। मैं निकाल रहा हूं मार्केट कमिटमेंट डेटा, यानी 36 एकड़ लैंड तो एप्पल के लिए फिक्स हो गई, जो कि मार्केट कमिटमेंट है। लेमन के भी मुझे 18,000 बॉक्सेस चाहिए, और 1 एकड़ में मेरे 150 बॉक्स ही होते हैं। तो बताओ 18,000 बॉक्सेस को 120 बनाना है तो मुझे 120 एकड़ लैंड खत्म करनी पड़ेगी। ये लो, ये लैंड भी यूज हो गई। तीसरा, इसकी भी 18। कल को इनकी अलग अलग भी आ सकती है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि चारों पर मार्केट कमिटमेंट ना हो। मेरी बात को समझना, मैं मार्केट कमिटमेंट पहले बनाऊंगा। कोई प्रोडक्ट मिक्स का स्टेटमेंट वैसा नहीं बनेगा जो पहले बनाते आ रहे थे आप। पहले मार्केट कमिटमेंट, अगर इसमें से मान लो केवल एप्पल और ऑरेंज पर मार्केट कमिटमेंट होता तो उन दोनों को बना देता। हो सकता था इसके एप्पल के 18,000 होते, ऑरेंज के 25,000 होते, लेमन के 5,000 होते। मैं सिर्फ रूल बता रहा हूं कि सबसे पहले मार्केट कमिटमेंट वाला काम पूरा करोगे, क्योंकि वो एक रेस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर। और जब मार्केट कमिटमेंट आ जाता है तो रैंकिंग होना बेकार, होना ना होना सब बेकार। आ जाओ, 18,000 बॉक्सेस ऑरेंज के बनाने हैं, और 1 एकड़ से 100 बॉक्स बनेंगे। बताओ कितने एकड़ लैंड चाहिए। सर 180। बताओ, क्या यहां तक की बात भी क्लियर है? बिल्कुल, आ जाओ। 18,000 डिवाइडेड बाय 200, बताओ क्या आपको ये प्रोडक्ट मिक्स का पॉइंट समझ आ गया कि अगर क्वेश्चन में मार्केट कमिटमेंट है तो पहले मार्केट कमिटमेंट पूरा कर दो। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? अब आ जाओ। यस सर। अब एक और यस। समस्या है। अब एक और समस्या है। समस्या ये है कि ये जो 300 एकड़ की लैंड है ना, ये 300 एकड़ की लैंड भी रैंकिंग से बाहर है। रैंकिंग से बाहर होने का मतलब इस पर केवल ऑरेंज और लेमन ही तो लगा सकते हो आप। समझना मेरी बात को, भले ही आपको ये जो पीच है ना, इसकी रैंक 1 है कि नहीं है? पीच की रैंक 1 है कि नहीं है? बोलो यस सर। भाई, क्या हो गया इतना टाइम? मुझे तो एक्चुअली लगता है कि मॉर्निंग की क्लास में आधे तो अपन नींद में ही होते हैं। भाई इसकी रैंकिंग निकाल चुके हो ना हाँ आप, सर, फर्स्ट है। फर्स्ट है। लेकिन क्या पीच इस 300 एकड़ पर लगा सकता हूं क्या? नहीं सर। तो भले ही रैंक 1 हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक और रेस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में चल रहा है। वो बोल रहा है इस 300 एकड़ पर या तो ऑरेंज लगा सकते हो या लेमन लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं लग सकता इस पर। समझ रहे हो? तो आ जाओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। लैंड अवेलेबल फॉर, क्या क्या लग सकता है? ऑरेंजेस एंड लेमन्स। लेमन्स। ये लैंड कितनी है?
सर 300। 300 एकड़, बात समझ आई यहाँ तक? अब मुझे बताओ, मुझे है ना ऑरेंज के लिए 180 एकड़ चाहिए और हाँ लेमन की मिनिमम क्वांटिटी के लिए 120 एकड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर 180। और मुझे ये भी पता है कि 300 एकड़ पर यही दोनों लग सकते हैं, तो इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूं हाँ सर, लेस। कि पहले फर्स्ट रैंक के पहले वो पूरा हो गएगा ना, फर्स्ट रैंक कौन सा आ गया अभी तक रैंकिंग? मतलब ऑरेंज और लेमन में कंपेयर करेंगे तब। क्यों कंपेयर करूंगा? मिनिमम क्वांटिटी है, कमिटमेंट है रिद्धि, कमिटमेंट का मतलब नो रैंकिंग। अच्छा ये बनाओ। तो कमिटमेंट का ही कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस से मेरे कर्सर के साथ देखो, आपके पास ऑरेंज और लेमन के लिए कितनी लैंड अवेलेबल है? तो 300। उसमें से 120 और 180 तो यूज कर चुके हो ना कमिटमेंट के लिए। हाँ हाँ। यूज कर चुके हो तो पहले वो तो हटाओ, फिर देखो क्या लैंड बची, तब अच्छा। सोचेंगे। लेस हम्म। लैंड यूटिलाइज्ड ड्यू टू मार्केट कमिटमेंट मार्केट कमिटमेंट की वजह से 120 एकड़ यूज हो गई प्लस 180 एकड़ यूज हो गई। कितनी यूज हो गई? 300 पूरी यूज हो। कुछ बची है क्या और काम करने के लिए? नहीं। कुछ नहीं बचा। तो देखो, लैंड अवेलेबल फॉर ऑरेंज और लेमन मार्केट की वजह से ही खत्म हो गई। ये रेस्ट्रिक्टेड लैंड खत्म हो चुकी है, मिनिमम क्वांटिटी भी बन गई और ये लैंड भी खत्म हो गई। अब आ जाओ, लैंड अवेलेबल फॉर ऑल फ्रूट्स। कितनी ऐसी लैंड है जो सभी फ्रूट्स के लिए अवेलेबल है? 150। क्या इसमें से भी कुछ लैंड यूज कर चुका हूं क्या? हाँ भाई अगर एप्पल उगे हैं और पीचेस उगे हैं तो अब वो कहीं तो लगे होंगे, हाँ तो भैया वो इस 150 में ही लगे होंगे। हाँ सर। लेस सर हाँ जी, सर पर है ना एप्पल और ऑरेंज नहीं। अच्छा एप्पल और क्या बोले आप? पीच अच्छा हाँ। लैंड यूटिलाइज्ड ड्यू टू मार्केट कमिटमेंट। कितनी लैंड यूज हो गई? सर अपने 126 हो गए इन टोटल। एप्पल है 36 पर और पीच है 90 पर। एप्पल है 36 पर प्लस पीच है 90। 36 प्लस 90 126 यूज हो गया। अभी भी कुछ बच गई क्या? हाँ सर हाँ बच्चे सर 24। बैलेंस लैंड कितनी बची? सर 24। मुझे बताओ, क्या इस चॉइस के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है या कुछ भी लगा सकते हो? कुछ भी। और कुछ भी लगाऊंगा तो वही लगाऊंगा ना जिसकी रैंकिंग 1 होगी। हाँ Yes, sir. आप समझ रहे हो? ये चॉइस वो वाली लैंड है जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चारों फ्रूट्स लगा सकते हो आप। ये चॉइस बचा है इस 150 में से, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये चॉइस बचा है इस 150 में से। अगर ये चॉइस इस 150 में से बचा है तो इस पर तो चारों में से कुछ भी लगा सकता हूं। इस पर मैं हाँ सर। इस पर मैं एप्पल भी लगा सकता हूँ, इस पर मैं लेमन भी लगा सकता हूँ, ऑरेंज भी लगा सकता हूँ और पीच। तो भैया वही लगाऊंगा ना जो सबसे ज्यादा कमा कर देगा। यस सर। ये पूरी की पूरी जो लैंड है
24 एकड़ ये किस पर यूटिलाइज कर दूंगा बताओ? फर्स्ट रैंक किसकी है? पीच। तो लो, सर कुछ पार्ट नहीं करेंगे अपन पूरे ही? सर कुछ पार्ट नहीं करेंगे मतलब पूरे ही? करना चाह रहे हो बताओ? कुछ पार्ट क्यों करना चाह रहे हो? हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट प्रॉफिट कौन दे रहा है? पीच। तो पीच को सारा ही बनाओ ना। ये तो बोला ही नहीं है कि आप इससे ज्यादा एकड़ यूज नहीं कर सकते पीच के लिए। हाँ ये तो है। कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना, आपको मैक्सिमम की तो लिमिट नहीं दी ना उसने। हाँ तो इसका मतलब बची हुई पूरी लैंड पर पीच लगाऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो लोग अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में अपन को मैक्सिमम दिया हुआ होता था। बिल्कुल अपने को मैक्सिमम यूनिट दे रखी होती थी मार्केट की, कि मार्केट में इससे ज्यादा यूनिट नहीं बिक सकती आपकी। अच्छा हाँ सर, आ गया। तो इस बार ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोलता कि आप किसी भी इस पर इतनी एकड़ से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो फिर मैं उस हिसाब से चलता। आदित्य क्या पूछ रहे हो? किसकी नीड कम हो? यहां पर नीड की बात ही नहीं आई क्योंकि क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से फ्रेम होंगे। जहां पर नीड की बात आएगी मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा। पेपर नंबर 10 में वो भी क्वेश्चन है जहां मिनिमम कमिटमेंट और मैक्सिमम कमिटमेंट दोनों दे रखे हैं आपको, कि मिनिमम से मिनिमम इतना बनाना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना बनाना है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। अभी हमारे पास मैक्सिमम से लेकर कोई लिमिट नहीं है, आप समझ रहे हो? अभी मेरे ऊपर मैक्सिमम को लेकर कोई लिमिट नहीं है। तो मैं बची हुई जो भी लैंड है पूरी की पूरी क्या कर दूंगा, इस पर बना दूंगा पीच। पीच। 24 एकड़ पर पी बन जाएगा। बताओ अब ये देख लो, पूरा इस तरह से मेरा प्रोडक्ट मिक्स बना। सबसे पहले मार्केट कमिटमेंट को डील किया, फिर एक रेस्ट्रिक्टेड लैंड थी उसको अच्छा मान लो, यहीं पर मान लो ये 300 की जगह 280 होता, तो ये लैंड कितनी बच जाती? 20। 20। सर ये छोड़िए थी ना, क्या? वही पूछने वाली थी सर मैं आपसे। 320 में अगर इधर ही नीचे 20 बचती तो आप क्या समझे करते? नहीं, पता क्या होता है, मैं जब चीज को पढ़ाऊंगा ना मैं आपके हर डाउट को ऑलरेडी कवर करूंगा। मुझे पता है कि क्या क्या कैसे कैसे डाउट आते हैं। आपकी एज और मेरा एक्सपीरियंस बराबर है, मुझे पता है क्या क्या आएंगे। मैं आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने आपको क्या बोला, टाइम भले ही लगे, मैं आपको एग्जाम के लिए ऐसा प्रिपेयर करूंगा कि आपके पास ये दिक्कत ना हो कि आपने इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं कर रखा होगा। आ जाओ, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए कि मेरे पास ऑरेंज और लेमन के लिए अवेलेबल लैंड कितनी थी? 300। कमिटमेंट की वजह से मान लो ये 280 होता। एक बार मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लिखना मत क्योंकि आंसर मत गड़बड़ करना। मैं पेन चेंज करके यहां पर लिख के बताता हूं। ये 300 था, मान लो ये 280 आता, आया नहीं है लिख मत देना, मान लो आता, तो कितनी लैंड बचती? सर 20 एकड़। 30 एकड़ बचती। क्या ये लैंड रेस्ट्रिक्टेड लैंड है? लैंड है? नहीं सर, ये क्या लिखा हुआ है? मतलब कि कुछ उनके लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझते हो? रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझते हो कि ये फ्री लैंड नहीं है, केवल इस पर कुछ ही काम हो सकता है, सारे काम हाँ। नहीं हो सकते। तो रेस्ट्रिक्टेड ही तो है ये लैंड। इस 20 एकड़ पर क्या एप्पल लगा सकते हो क्या, या पीच लगा सकते हो आप? नो सर। नहीं लगा सकते ना, तो रेस्ट्रिक्शन हो गया ना इसके ऊपर। हम्म। अब मुझे बताओ, इस 20 एकड़ पर क्या लगा सकते हो, या तो ऑरेंज या फिर लेमन। ऊपर आ जाओ, देखो लेमन की रैंक क्या है? 4। 4। और ऑरेंज की रैंक क्या है? थर्ड। दोनों में से कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है? और ऑरेंज। दोनों में से कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है? ऑरेंज। तो इस 20 एकड़ पर क्या लगा दूंगा? ऑरेंज लगा दूंगी। ऑरेंज लगा दो, खत्म बात। समझ रहे हो? 300 एकड़ लैंड थी, अभी तो मार्केट कमिटमेंट की वजह से पूरे 300 एकड़ यूज हो गई, कुछ बची नहीं। मैं आपको अब ये बोल रहा हूं
कि अगर 300 एकड़ में से 280 एकड़ आती, मान लो मिनिमम क्वांटिटी ड्यू टू द मार्केट कमिटमेंट की वजह से केवल 280 एकड़ ही यूज होती, तो अभी भी लैंड कितनी बच जाती? 20 20 एकड़। अब ये 20 एकड़ केवल या तो ऑरेंज के लिए सुटेबल है या लेमन के लिए सुटेबल है। तो देख लो इन दोनों में से बेस्ट क्या है, रैंकिंग ऊपर बनाई हुई है। इन दोनों में से जो बेस्ट होगा इस 20 एकड़ पर वही लगा सकता हूं और कुछ नहीं लगा सकता। बात क्लियर यहां तक? हाँ सर। दिमाग में अब ऐसा भी आ सकता है कि 300 से ज्यादा आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब लैंड ही नहीं है तो लैंड से ज्यादा कैसे काम करोगे? इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन सकती कि मार्केट कमिटमेंट का यूटिलाइजेशन अवेलेबिलिटी से ज्यादा हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। 300 एकड़ आपके पास है तो 350 एकड़ पर काम कर कैसे सकते हो? ठीक है, लेकिन यस सर। अभी मान लो, सुनना बात को ध्यान से, इस क्वेश्चन में तो आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि अभी 150 एकड़ की लैंड बची हुई है और वहां पर ऑरेंज और लेमन तो बना ही सकते हो। हाँ सर। क्या इस 150 पर ऑरेंजेस और लेमन लग सकते हैं? क्या इस 150 पर हाँ सर, सारे लग सकते हैं। लग सकते हैं ना? तो अगर इस क्वेश्चन में तो ये भी आ जाए कि मिनिमम कमिटमेंट इसका 350 होता, तो 300 तो यहां से एडजस्ट करता और 50 कहां ले जाता? नीचे वाले से 150। पर ले जाता। आपको बस एक चीज याद रखनी है, मेरी बात को गांठ बांध लो, सबसे पहले कमिटमेंट के साथ डील करो आप। जब तक कमिटमेंट वाला काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक रिमेनिंग लैंड पता नहीं लगेगी आपको, और फिर जो लैंड बचेगी उस पर हम उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलो अब मैं लिख देता हूं मेरी एरिया एलोकेटेड क्या आ चुका है। हेंस एकड़ सर ये अलॉटेड। ऊपर वाले पीच वाले ऐसे लिख दे, लैंड यूटिलाइज टू पीचेस कल्टीवेशन। लिख दो जैसा चाहो, उसके लिए कुछ नहीं है, वैसे लिख दो लैंड यूटिलाइज्ड फॉर पीच। मैंने पी लिख दिया, उसका मतलब भी वही है। आ जाओ, एकड़ अलॉटेड निकाल लो एप्पल के लिए। ढूंढो ऊपर जाके आप एप्पल कहाँ कहाँ है। एप्पल यहाँ है 36 एकड़ बस, और यहाँ उसके अलावा कुछ भी बना क्या? नहीं बना। तो एप्पल बन रहा है 36 एकड़ लैंड पर, ग्रो हो रहा है। एप्पल के बाद है लेमन। लेमन पर जाओ, लेमन कितना है? लेमन 120 है। इसके अलावा लेमन और नहीं यूज आ रहा, तो ये 120 एकड़। उसके बाद ऑरेंजेस पर जाओ, ऑरेंजेस 180 है, केवल मिनिमम ही बना था। पीस पे जाओ, पीस पर 90 तो मिनिमम है और चॉइस ये भी बना, तो 90 प्लस चॉइस कितना हो गया? 114। ये आपका एलोकेशन आ गया। टोटल कर लो, 450 हो जाना चाहिए ये मेरी स्टेप 2 हुई प्रोडक्ट मिक्स। यानी इस तरह से मैंने अपने अपने फ्रूट्स पर क्या किया है? एरिया अलॉटेड किया है। प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन सबसे पहले एप्पल का, एप्पल के लिए है 36 एकड़ लैंड मल्टीप्लाई बाय 1 एकड़ लैंड का कंट्रीब्यूशन आपने निकाला हुआ है, कितना था वो? 4680 था शायद, है देखो। हाँ सर। तो बताओ, एप्पल से कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा 36 इंटू 4680, 1,68,480। लेमन 120 एकड़ पर लेमन लगाऊंगा मल्टीप्लाई बाय कितना? 1245। 1245। तो 1245 से मल्टीप्लाई कर दो,
120 into 1245 149 400। लेमन के बाद है ऑरेंजेस 180 into 2310 2310 415 800 और each 114 into 114 into 781 781 470 plus 415800 plus 149 400 plus 168 480, that is 15 150। इसमें से लेस कर दो फिक्स कॉस्ट, सारी फिक्स कॉस्ट का टोटल कर दो जितनी भी आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दी हुई है। तो देखो कल्टीवेशन और ग्रोइंग 56,000, किकिंग 42,000, ट्रांसपोर्टेशन 10,000, एडमिनिस्ट्रेशन 2,10,000 4,000 और ये 18,000 2 लाख। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। 1305150 1305 ये लो, ये आंसर है। ये था देखो एक क्वेश्चन जिसमें आपके पास मार्केट कमिटमेंट का डेटा था। देखो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा एनालाइज करते चलना है क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि कोई बहुत टेढ़ी चीजें हैं, मिनिमम कमिटमेंट, मैक्सिमम कमिटमेंट, कुछ भी आ सकता है, लैंड रेस्ट्रिक्शन। तो आपको बस जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रोडक्ट मिक्स की स्टेप को बहुत ध्यान से बनाना है। बस आपको ध्यान केवल प्रोडक्ट मिक्स के लिए रखना है और किसी चीज के लिए नहीं रखना, क्योंकि जो स्टेप नंबर 1 है वो तो आपकी वही है कि भाई जो चीज लिमिटिंग फैक्टर में है उसका कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, आफ्टर दैट प्रोडक्ट मिक्स बनाकर और आपने अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट बना। बोलिए आगे क्या बात समझ में? यस सर। यस सर।